हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताऊंगा। ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने का यहाँ पे देखिए नोटिस आया है। और ये नोटिस यहाँ देख सकते हैं, एडमिशन नोटिस। एक तो एमबीए का है, बीबीए का है, और एक यूजी के लिए 25-29 सेशन का है, यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिस में क्या दिया गया, पहले तो ये है एमबीए का। एमबीए इवनिंग मॉर्निंग ये सब जो भी चलता है बीबीए उसके लिए है। और इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में नोटिस दिया गया, आप लोग वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। दूसरा जो नोटिस है वो है विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 एडमिशन के लिए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसमें दिया गया है ना कि आप लोगों को स्टार्टिंग जो होगा वो 29 तारीख से होगा। यानी कि स्टार्टिंग हो चुका है अभी, आज 8 तारीख हो गए। और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग जो है वो फॉर्म फिलिंग का 21 जून रखा गया है। और टेंटेटिव डेट ऑफ मेरिट लिस्ट जो है, मतलब एक टेंटेटिव डेट है वो 25 को है। ओके, आगे मैं बताऊं कि एप्लीकेशन फी कितना है। 300 रुपया, ठीक है ना, 300। इसको ध्यान से देखना है, और 12th होना चाहिए। और रिजर्वेशन जो झारखंड से किए हैं उसके लिए अलग से होंगे। झारखंड के निवासी रेसिडेंशियल जो भी होंगे उनको तो दिया जाता है एडमिशन्स के लिए। देखिए, मैं बात करूँ कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात जो है, आप लोगों को चांसल पोर्टल से अप्लाई करना है। चांसल पोर्टल से अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ को लेके मैं क्लियर कर दूं। पोर्टल पर आप लोग आओगे तो यहाँ पर फॉर न्यूज़ एंड अपडेट में आना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको व्यू शो होगा, ठीक है। व्यू में क्या दिखा रहा है, 29 तारीख से 30 तारीख तक अप्लाई ऑनलाइन फॉर एमबीए, ये सारे के लिए। लेकिन आप लोग यहाँ देखो, रेगुलर प्रोसेस के लिए कितना डेट रखा है, 21 तारीख तक, है ना। हो सकता है एमबीए लोगों के लिए वो नोटिस हो। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, तो एमबीए एमबीए सेशन है, इसको डाउनलोड करता हूँ। देखिए, इसका लास्ट डेट कब है, 30 जून। इसलिए वेबसाइट में 30 जून शो कर रहा है। आप लोग इसको देख के ये मत समझ लेना कि मतलब 30 जून का डेट है ना। ये मतलब डेट एमबीए वालों के लिए, स्पेशली बीसीए वालों के लिए, मतलब वहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन ग्रेजुएशन में जितने भी बच्चे हैं उसके जो लास्ट डेट है, कितनी तारीख है, 21 तारीख है ना। 21 तारीख है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। अब मैं और स्टूडेंट सेक्शन ओनली जो है, यहाँ पे देखिए डोंट हैव एन अकाउंट, क्योंकि आप लोग नए हैं तो यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ डिटेल्स आएंगे जहाँ आपको फिल करने होंगे। तो ओपन होने दीजिए पेज, फिर मैं आगे जो है आगे की चीजें बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे नाम फिल करना है, तो मैं ये नाम को फिल कर दे रहा हूँ, ईमेल को फिल कर दे रहा हूँ। अब देखिए, यूजर नेम, जैसे मेरा नाम अमन है तो मैं यहाँ पे अमन लिख देता हूँ, AMAN। और सपोज दैट मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 15 मई है, तो 15/05 ऐसे कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा यूजर नेम। अब जो है, इसको जो है आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्योंकि देखिए, मैं लैपटॉप में अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग मोबाइल में अप्लाई करोगे एकदम सेम प्रोसेस है। आप लोग डेस्कटॉप साइट को गूगल में जाके खोल के मोबाइल से अप्लाई करना। और एक बार वीडियो जरूर देख लेना कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड होंगे, और उसको नोट करके पूरी तरह से रिसाइज करके जितने भी चीज हैं आप लोग उसको रखेंगे, ताकि अप्लाई करते वक्त आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आए। और जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो फिर एक बार में ही आप लोगों का सबमिट ले लेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल भी है तो मोबाइल से भी अप्लाई हो जाएगा, कहीं कैफे वगैरह जाने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखिए, मैं बात करता हूँ मोबाइल नंबर, पहले यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सपोज दैट मैं कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ। ये नंबर ले लिया, एक कोई रैंडम नंबर है। अभी देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना। पासवर्ड कैसे इंटर करना, सपोज दैट मेरा नाम अमन है तो मैं लिखता हूँ AMAN, और @, मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2008 है, 2008 कर दिए। आप लोग देख रहे हैं ना कि पासवर्ड को कैसे सेट करना। तो फिर ऐसे AMAN @2008। तो देखिए, इस तरह से हो गया। अब फिर कैप्चा को फिल करना, 516, और साइन अप पे क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन अप करोगे तो आप लोग के पास देखिए एक ओटीपी आएगा यहाँ पे, 657040। 6570। जैसे आप लोग इसको क्लिक करोगे, फिलअप करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी। वेरीफाई होने के बाद देखिए, यहाँ पे गो टू लॉगिन पेज, लॉगिन पेज में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यूजर नेम डालना है। जो यूजर नेम मैंने अभी लिया था, अमन 1505, अमन @2008 करके ऐसे करके मैंने जो रखा था,
तो वैसे ही आप लोगों को जो है यूज करना है रेफरेंस। ये नहीं है कि उसी को डाल देना है। तो आप लोग जो है अपने अनुसार पासवर्ड 8816 होता है। अब यहाँ पे लॉग इन हीयर में क्लिक कर दिया। जैसे लॉग इन हीयर पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, मेरा नाम सब आ गया। अब देखिए पीजी और यूजी कोर्सेज के लिए आवेदन करने के महत्वपूर्ण निर्देश देखिए। ये सारी चीजें जो है कि फी पेमेंट करने से पहले कृपया सभी विवरण को अपना जांच लें, बाद में ये आपका चेंज नहीं हो सकता है। पीजी कोर्सेज के लिए ये है। और लॉगिन में चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन उपलब्ध कर दिएगा। ये सारी चीजें जो है अपना नाम का हिंदी में नाम लिखना होगा, पिता का नाम हिंदी में, ये सब सारी चीज जो है आगे आगे जब फॉर्म भरेंगे ना हम लोग, तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। और आप लोग देखिए किसी भी तरह से कहीं भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती करते हैं ना तो फिर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है जल्दी से पेमेंट के बाद। तो कोशिश करना है कि एक बार में ही सही से भरें, इसलिए अपने से भरें। कहीं कैफे वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो पाती आपसे, आपके पास आइडिया नहीं है, तो आप लोग मेरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद कहीं डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट भी कमेंट करने के बाद मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले मैं कोर्स को सिलेक्ट करता देखिए यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। मैं अंडर ग्रेजुएट का सिलेक्ट करता हूँ। और बाकी अप्लाई ईयर मेरा 2025 होगा, क्योंकि मैं 2025 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और मुझे किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, देखो विनोबा भावे, सिद्धू कानू है, रांची यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, किसी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद में अप्लाई करता है इसको सिलेक्ट करेंगे। किन्हीं को अगर रांची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इसको कोर्स में अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करूंगा। अप्लाई ईयर में 2025 और यूनिवर्सिटी में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग। सेट सेशन में क्लिक करता हूँ। फॉर्म करके ऑप्शन आए, इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे एग्री कर देते हैं। देखिए किस कोर्स में अप्लाई करना था, अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री, देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्लिक करना, सबमिट करना। अब जो है हमारे पास क्या क्या चाहिए, फोटो चाहिए जिसका डायमेंशन 132 विड्थ होना चाहिए, 170 पिक्सल हाइट होना चाहिए। देखिए मैं फोटो के लिए एक वेबसाइट बताऊंगा अभी, जिससे आपको रिसर्च करना। और सिग्नेचर भी 132 पिक्सल विड्थ और 57 पिक्सल हाइट चाहिए। और बैकग्राउंड इमेज जो है ब्लू या व्हाइट में होना चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड करें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक नया टैब लेता हूँ। आप लोग यहाँ सर्च करोगे इमेज रिसाइजर, IMRESIZER, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको सर्च करोगे तो एक वेबसाइट ओपन होगा। इसमें पहला वेबसाइट में जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप सेलेक्ट इमेज में क्लिक करना है और आपको अपना इमेज सेलेक्ट करना है। सपोज दैट ये इमेज है मेरा। जैसे इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है। तो विड्थ चाहिए 132 और हाइट चाहिए 170। विड्थ चाहिए 132 और हाइट चाहिए कितना था, 170। तो यहाँ पे 170 देखिए आ गया। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड में क्लिक करूंगा, डाउनलोड इमेज। देखिए ये डाउनलोड हो गया। इसी तरह से सपोज दैट आप मान लो यहाँ पे सिग्नेचर डालते हो, तो सिग्नेचर का क्या क्राइटेरिया है, सिग्नेचर का क्राइटेरिया है 132 विड्थ और 57 हाइट। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर 132 है और यहाँ पे 57 कर देना हाइट के लिए 57। देखिए ये सिग्नेचर का जो साइज होता है वो आ गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट डाउनलोड करना है, ऐसे सिग्नेचर भी डाउनलोड हो जाएगा। ये तो सिग्नेचर और फोटो रिसाइज करने का आइडिया जो है मैं बता दिया आपको। आगे जो है ब्लू बैकग्राउंड रखना है, जैसे कि मेरा फोटो जो था ये देखिए, ये फोटो आप देख सकते हैं ब्लू बैकग्राउंड में है ना। तो इसी तरह आप लोग रिमूव बीजी करके एक ऐप आता है, वहां से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि फोटो का क्वालिटी डिक्रीज नहीं हो, अच्छा क्वालिटी में। नहीं तो फिर हर जगह से मतलब आपका ये हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। छात्र अपना पूरा नाम लिखे हिंदी में। अभी यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करोगे ना तो एक हिंदी में नाम लिखने के लिए आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अमन कुमार नाम है ना, तो मैं लिखता हूँ अमन कुमार। देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना, ऐसे करके सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है।
तो आगे देखिए फादर्स नेम को आपका लिख देना है। तो देखिए मेरे पास तो डेमो डेटा है, तो मैं उतना ये करेक्ट फिल नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए मैं बस बता देता हूँ, जैसे कि जो भी आपका फादर्स नेम उसको लिखेंगे, और सेम फादर्स नेम को भी यहाँ हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे, और मदर्स नेम को भी यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है सर्टिफिकेट में, सपोज दैट किसी का 2000, यहाँ से आप लोग पीछे जाओगे, 2008 का जुलाई में है, 16 को है ना। तो इस तरह से दे सकते हो। जेंडर अपना सिलेक्ट करोगे, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करोगे, इसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होगे, उसके बाद रिलीजियन को अपना सेलेक्ट करोगे, जो भी है क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, हिंदू। आईडी कार्ड टाइप देखिए मेरे पास क्या आईडी कार्ड है, तो जो भी है, जैसे अगर यदि वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, पैन आईडी है तो पैन आईडी, बैंक पासबुक, कॉलेज आईडी या अदर्स करके आप लोग यहाँ पे आईडी कार्ड का टाइप लिख देना। आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड के बारे में देना, और यहाँ पे लिख देना आधार कार्ड का नंबर। सपोज दैट मैं लिख देता हूँ रैंडम 6, 7, 8, 10, 11, 12। सपोज दैट ये मेरा आधार कार्ड नंबर। आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, जैसे कैसे मोल मार्क होता है, या फिर किसी का कट मार्क होता है। नियर कहाँ है, तो नियर फिंगर, या नियर पाम, है ना। तो कुछ भी इस तरह का आप लोग दे सकते हो। आर यू एनआरआई? नो। तो एनआरआई के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्या है। एनआरआई है तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये सब चीजें तो आप लोग से बिलोंग नहीं करते होंगे। आगे जो है रिजर्वेशन डिटेल देखिए। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड? क्या आप झारखंड के निवासी हैं? बिल्कुल है। कास्ट मेरा क्या है, तो मान लीजिए मेरा SC ST या BC1 BC2 जो भी है, जनरल। मेरा मान लीजिए BC1। बीपीएल के अंडर आते हैं क्या? नहीं आते हैं, तो नो करेंगे। डिफरेंशियली एबल्ड, क्या हैंडीकैप्ड है? नहीं है। कश्मीर माइग्रेंट? नहीं है। इसके बाद देखिए एनसीसी। एनसीसी सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? अगर दिया है तो आप लोग दीजिए इसको, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे नो कीजिए। कभी एनएसएस में ज्वाइन ज्वाइन किए हैं? वॉलेंटियर एक्टिविटी जो सर्टिफिकेट होता है, नेशनल सोशल सर्विस करके एक होता है, एनएसएस। कॉलेज में आने के बाद आप लोग को ये सब ज्यादा चीजें मिलेंगी, एनसीसी वगैरह, एनएसएस वगैरह। तो मान लीजिए मेरे पास नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर यदि कुछ है, इंटर स्टेट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल में, तो वो सारे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन? नो। रेंज एंड रोवर? नो। कोई इस तरह का पुरस्कार तो नहीं है। आर यू वार्ड ऑफ टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी? क्या आपके माता पिता यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर हैं, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हैं? तो अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस करोगे तो फिर पूरा डिटेल देना होगा कि क्या है, कौन से कॉलेज में काम करते हैं। अगर नहीं है तो फिर नो करोगे। ठीक है, फिर परमानेंट एड्रेस देना। परमानेंट एड्रेस में मैं अपना दे देता हूँ एड्रेस, सपोज दैट कुछ ये जो भी है मेरा, और उसका पिन कोड। तो पिन कोड जो है, मान लो मैं यहाँ रांची का दे देता हूँ, और मेरा मान लो सेम है परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस दोनों। अब यहाँ पे देखिए फोटो। फोटो जो मैं बताया था उसको यहाँ पे अपलोड करूंगा मैं, रिसाइज किया था, जैसे ही करूंगा। जैसे देखिए फोटो का साइज है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फोटो को अपलोड करता हूँ। इसको ऐसे करके आप लोग सही कर सकते हो और क्रॉप कर सकते हो। फोटो आ गया। अब सिग्नेचर, ठीक है ना। तो सिग्नेचर को आप यहाँ से सिग्नेचर को देखिए, साइज का जो इशू है ना, वो हो सकता है आप लोगों को। अगर साइज में दिक्कत आए ना, तो फिर आप लोग यहाँ से लोग ऐसे सर्च करना, इमेज रिसाइजर 50 KB, समझे ना। जैसे ही सर्च करोगे तो पहला वेबसाइट में आप लोग को जाना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है इमेज को। ठीक, सेलेक्ट कर लिया। अब जो है हम लोग यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये रिसाइज हो जाएगा, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आ गया मेरा इमेज। देख सकते हैं आप, 50 KB में। तो अब मैं इस इमेज को, जो कि मेरा सिग्नेचर है, मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखिए इसको मैं फिक्स कर लिया साइज को, और क्रॉप कर लिया। देखिए ये मेरा सिग्नेचर हो गया, ये मेरा फोटो हो गया। तो आप लोग समझ गए कि कैसे रिसाइज करना है। यहाँ से फिर सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट। तो मेरा क्या था, 10+2 था। अगर किसी का वोकेशनल पॉलिटेक्निक था वो करेंगे।
उसके बाद सेलेक्ट स्ट्रीम, मेरा क्या स्ट्रीम चाहिए मुझे, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस, फिर जब मुझे साइंस के लिए अप्लाई करना है, कोर्स का मीडियम इंग्लिश। एक तरह से इसमें ये डिटेल, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रीम आपने किस से 12 पास किया है उसको देना है, और यहाँ पे कौन सा मीडियम आपको चलाना है। आगे देखिए पासिंग ईयर आपका क्या है, तो मान लीजिए 25 है मेरा, तो 25 डालूंगा। कोर्स टाइप मैंने रेगुलर क्लास किया है, रेगुलर अटेंडेंस के साथ। और मेरा जो डिवीजन रिजल्ट है तो 75% प्लस है। और मार्क्स सिक्योर्ड मान लीजिए मेरा 95% है, तो 95 डाला। यहाँ पर कौन से बोर्ड से किए थे, सो मान लीजिए मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ या फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है तो सीबीएसई डाल देता हूँ। लास्ट स्कूल नेम तो मैं सपोज दैट डीएवी पब्लिक स्कूल हेहल रांची, ये यहाँ से पढ़ा हूँ। उसके बाद झारखंड कर देता हूँ, यहाँ पे स्टेट में। ये सब रैंडम डेटा है, और यहाँ से रांची जिला कर देता हूँ। मैं बस आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कैसे फिल करना है। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट को आपने स्टडी किया है, सपोज दैट मैंने सबसे पहले मैं लेता हूँ इंग्लिश। देखिए कोर इंग्लिश। अब सपोज दैट मैंने पढ़ा है इसके साथ फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स को लेता हूँ। मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री। जो 12th में आपके मार्कशीट में है वो सारे देना है। सपोज दैट इसके बाद मैं पढ़ा हूँ मैथमेटिक्स। इसके बाद मैं पढ़ा हूँ फिजिकल एजुकेशन। तो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस जो भी है। अब मैं सब्जेक्ट इंटर करता हूँ, मैं मान लीजिए मेरा इसमें 95 थे, आ, इसमें 90 थे, केमिस्ट्री में 100 थे, मैथ्स में 95 थे, एंड फिजिकल एजुकेशन में भी 95। तो ये हो गया। अब मेरे पास सीयूटी है क्या, सीयूटी स्कोर कार्ड अगर है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, किस सब्जेक्ट में दिए। सपोज दैट मैंने मैथमेटिक्स में दिया है तो मैं मैथ्स को सिलेक्ट करूंगा। और फिर इंटर मार्क्स, अगर मार्क्स नहीं है तो फिर यहाँ पे आप जीरो कर देना, और फिर आगे बढ़ जाना। तो अगर आपने सीयूटी दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने एक से ज्यादा सब्जेक्ट में दिया, ऐड मोर करके आप लोग यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जीरो तो ले नहीं रहा, तो आप लोग नॉट अवेलेबल लेगा क्या, नहीं लेगा, तो आप लोग यहाँ पे रैंडम लिख देना। बाद में देखिए यहाँ पे एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन यू कैन एडिट और अपडेट बॉक्स, मतलब आप अपडेट कर सकते हैं इसको, तो ऐड मोर करके ऐसे करके आप मतलब बाद में जाके इसको एडिट कर सकते हो। और अगर नहीं दिए हो तो यहाँ पर सिंपली नो कर देना। जैसे नो करते हो उसके बाद सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन कर देना। अब देखिए, अब जो सबसे मेन पेज में मैं पहुंचा है वो यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर विनोबा भावे को सिलेक्ट करूंगा। जब तक आप लोग सेट सेशन में विनोबा भावे को नहीं करोगे तब तक यहाँ शो ही नहीं करेगा, जो सेट करेगा वही शो करेगा। अब इसमें बहुत सारे कॉलेज है ना। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे है कॉलेजेस में देखिए, संत कोलंबस हजारीबाग सबसे ज्यादा फेमस भी है। सबको संत कोलंबस हजारीबाग से रेगुलर कोर्सेज में किसी को मैथमेटिक्स लेना है ना, एज अ ऑनर्स बीएससी मैथमेटिक्स 4 साल के कोर्स में, तो यहाँ से सेव करेगा। यहाँ देखिए आ गया संत कोलंबस से। अब दूसरा जो, फिर विनोबा भावे को सेलेक्ट करेगा। फिर मान लीजिए आपको कहाँ पे करना है, एक ले लेता हूँ मैं, सपोज दैट पीटीपीएस पतरातू रामगढ़ में किसी को कुछ करना है, प्रोसेस रेगुलर है यहाँ पे। अब मान लीजिए इसको किसी को आर्ट्स सब्जेक्ट लेना था, ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करेगा। और क्या लेना है आर्ट्स में, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस लेना है, इसको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ से ओके करेगा, सेव डिसिप्लिन करेगा। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, मतलब सारे सिलेक्शन कर सकते हैं किस तरह से क्या क्या करना है। मैं एक और मतलब एग्जांपल लेता हूँ, सपोज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह है ना। यहाँ पर तो वोकेशनल कोर्स है ही नहीं। अब वोकेशनल कोर्स का मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मैं लेता हूँ रामगढ़ कॉलेज को। यहाँ पर वोकेशनल है ना। वोकेशनल में सपोज दैट किसी को बीसीए लेना है या बीबीए लेना है तो बीबीए में सेलेक्ट करेगा, बीसीए सेलेक्ट करना है।
तो बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर डिसिप्लिन ऐड कर देना है। यहाँ से देखिए ये भी ऐड हो गया, यहाँ से सेव एंड वेरीफाई करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया कि विनोबा भावे में संत कोलंबस में मैंने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया, विनोबा भावे में पीटीपीएस में ह्यूमैनिटीज में अप्लाई किया, और जो कोर सब्जेक्ट है वो भी देख सकते हैं, बीसीए के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ से मैं टिक करता हूँ कि मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वेटेज इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आई अप्लाइड, आई कन्फर्म। ओके। अब जैसे कि देखिए मतलब मेरे डेटा जो है सारे आ गए हैं। यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ फॉर्म को। और पेमेंट अगर किसी का फंस जाए तो पेमेंट हिस्ट्री सेक्शन ऐसे क्लिक करके वहां से जा सकते देख सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर रिफ्रेश हो जाता है। यहाँ से सब्जेक्ट दे सकते हो। संत कोलमस में मैथ के लिए अप्लाई किया था, विनोबा भावे में पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया था, रामगढ़ कॉलेज में बीसी के लिए अप्लाई किया था। यहाँ से जैसे ही पे नाउ में क्लिक करोगे, क्योंकि पहले ही लिखा था 300 रुपये, यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। या फिर मुझे टीपीएस में पेमेंट करना है तो 300 यहाँ से प्रोसेस करूंगा। पीटीपीएस कॉलेज कतरातू में जो है उसके लिए मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या था, पेमेंट गेटवे यूपीआई भी दिया हुआ है ना। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है यूपीआई है कि नहीं। तो इस तरह से मतलब आप लोग पेमेंट के लिए आगे जा सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे क्यूआर कोड में भी क्लिक करो, है ना, तो प्रोसीड नाम में क्लिक करना, क्यूआर कोड आ गया, यहाँ से स्कैन करो और फिर पेमेंट कर दो। थैंक यू सो मच। ये डिटेल्स था, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आप लोग अप्लाई कर लेना जल्दी से जल्दी, डेट्स ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।